हर एक क्वेश्चन की मैं ट्रिक बतलाने की कोशिश करूंगा। ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का योग 16 है और उनका गुणनफल 63 है। उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग आपको ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, देखिए दो संख्याएं आपके पास x और y, ये मैंने लिख लिया। इन दोनों संख्याओं का जो योग दे रखा है वो आपको 16 दे रखा है। ओके, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको क्या दे रखा है, 63 दे रखा है। x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x होगा। ओके, y का व्युत्क्रम क्या होगा, रेसिप्रोकल 1/y होगा। इनका योग निकालना मतलब कि प्लस करना है। अब कैसा करेंगे आगे, देखिए ध्यान से सुनना एक एक चीज़ को। एक्स वाई का एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा। बाई की वंशा गुणा होगी बाई प्लस एक्स की वंशा होगी एक्स। अब इसको एक्स प्लस बाई बोलो या बाई प्लस एक्स बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ पर एक्स प्लस बाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16। ओके, एक्स वाई की वैल्यू 63। तो देखिए 1/x प्लस 1/y की जो वैल्यू है 16/63। कौन सा ऑप्शन आपका सही जाता है, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट जाता है। यह बेसिक सही होगा। देखिए इसका कोई ट्रिक नहीं है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो यही ट्रिक बन जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जो आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ही पूछा गया है। बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, अंक 23405 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, देखिए यहां पर आपको अंक दे रखे हैं 2, 3, 4, 0 और 5। ओके, इन अंक से आपको सबसे छोटी संख्या बनानी है 5 अंक की। कैसा बनाएंगे, देखिए ध्यान से सुनना। यहां पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर पहले लिख देते हैं, फिर उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, फिर 4 और 5, इसको लगाकर आ जाते हैं जो ऑप्शन में भी आपको दे रखा है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल मत करना। देखिए आपको मैं बता देता हूँ सबसे छोटा नंबर कैसे बनेगा। अगर आपको 0 दे रखा हो, पहला आप 0 से बड़ी संख्या देखो क्या है, 2 है, 2 लिखेंगे। उसके बाद में 0 लिखेंगे। ओके, उसके बाद में उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। ये जो है आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से करते हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी अभी भी पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। बच्चे गलत करते हैं क्योंकि आपको जो है मौका दिया जाता है कि आप पास हों, लेकिन बच्चे जो है चाहते ही नहीं। चलिए इसका जो ऑप्शन है वो डी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसा कर लेते हैं। अगर इसी में आपसे कहता कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाओ, तो देखिए पहला 5 लिखता, ठीक है, फिर 4 लिखता, फिर 3 लिखता, फिर 2, फिर 0। ये सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, 5 अंक की। इन्हीं अंक को यूज़ करके ये मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जो आपसे आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम 2018 में पूछा गया है। जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पर आपको दे रखा है 8/6, 6/4, 5/3, 9/5 दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न है। आपको जो है सबसे बड़ी भिन्न जो है बतानी है, इसमें कौन सी है। चलिए कैसे करेंगे, आपको क्या दे रखी है भिन्न, एक तो 8/6 दे रखी है। ओके, मैं आपको यहाँ पर इसकी ट्रिक बताऊंगा। बहुत आसान तरीके से जो है आप इसको निकाल लेंगे, इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ओके, डिवाइड करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप डिवाइड कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बेहतरीन तरीका मैं यहाँ पर आपको बतलाने वाला हूँ। देखिए सबसे बड़ी भिन्न आपको बतलानी है। ऐसे देखने में तो पता नहीं चल रहा कौन सी बड़ी है, नंबर होता तो हम बता देते। अब देखिए क्या करना होगा, इस तरीके से करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 4×8 32, यहाँ पर क्या है 32 है। ओके, ध्यान सुन लेना। 6×6 36, तो यहाँ पर आया 32 और यहाँ पर आया 36, तो ये छोटा है, इसको खत्म कर दो। ठीक है, ये तरीका है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3×6 18, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4×5 20। ओके, तो यहाँ पर 18 है और यहाँ पर क्या है 20, तो ये छोटा है, इसको खत्म कर दो। चलिए अब इसमें करते हैं, 5×5 25। ओके, 3×9 27, तो यहाँ पर कौन सा छोटा है, ये छोटा है। ओके, ये आपका राइट आंसर है, मतलब कि 9/5 आपकी सबसे बड़ी भिन्न होने वाली है। कौन सा ऑप्शन सही जाता है, ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल राइट जाता है। बताइए क्या था इस क्वेश्चन में। इसी तरीके से करते हैं। अगर आप बहुत फास्ट तरीके से कर रहे हैं तो यही ट्रिक बन जाएगी, और ये ट्रिक ही है, और क्या चीज़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए, रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1600 रुपये है तो रवि का वेतन कितना होगा, आपको ये बतलाना है।
चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। एक तरफ रवि लिखो और एक तरफ मोहन, ठीक है। रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। अगर इसका मैं 100 मान लूँ, 100% मान लूँ, तो इसका तो 20 ज़्यादा है, ठीक है, तो 120 हो गया। ये आपको समझ आ गया होगा। आगे दे रखा है यदि मोहन का वेतन 1600 रुपये है, मतलब कि 100 बराबर किसके है, 1600 के। एक्चुअल में तो ये है ना भाई, माना तो 100 है लेकिन एक्चुअल में कितना, 1600। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आई कितनी, 16। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा रवि का वेतन कितना होगा। तो देखिए एक की वैल्यू 16 आई है, तो 120 की 16 से गुणा कर दो तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर गुणा करते हैं, चलिए 16 0, 16 दूनी 32 का 2 3, 16 और 3 19, ठीक है। तो जो रवि का वेतन होगा वो आपका 1920 रुपये होगा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन में क्या था, बेहतरीन क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था, इस तरीके से कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेई 2016 में पूछा गया है। क्या कहता है, 15 आदमी 9 दिनों में 540 रुपये कमाते हैं, तो कितने दिनों में 18 आदमी 360 रुपये कमाएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है। चलिए इसको करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, बहुत ध्यान से सुन लेना, एन, ओके, डी और एच, और डिवाइड में पैसा दे रखा हो या वर्क दे रखा हो उसको लिख लेंगे बराबर में, फिर लिखेंगे एन डी एच और डिवाइड में डब्लू, ओके। यहाँ पर 1 1 1 1, यहाँ पर 2 2 2 2, इस तरीके से। अब देखिए 15 आदमी, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल होता है, एन की वैल्यू नंबर ऑफ पीपल, चाहे तो वो मैन हो या बॉयज़ हो। तो यहाँ पर कितने आदमी है, 15 आदमी है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। 9 दिनों में, डे कितने, 9 दिनों में, घंटे आपको देने रखें, कितने रुपए कमाते हैं। मैंने बोला था ना कि या तो पैसा हो या फिर वर्क हो, काम हो, तो उसी को लिखेंगे। यहाँ पर 540 रुपये कमाते हैं, ये मैंने लिख दिया। आगे लिखते हैं, यहाँ पर कहता है तो कितने दिनों में 18 आदमी, कितने दिनों में 18 आदमी, ओके। D2 की वैल्यू निकालनी है, कितने दिनों में, अर्स तो निकालना ही नहीं है, 360 रुपये कमाते हैं, ये आपको दे रखा है, ठीक। इसको कैलकुलेट करिएगा, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा, 0 से 0 उड़ गया, और यहाँ पर 9 छक्का 54, 6 चंग 36, 6 तिया 18, 3 पंजे 15। तो देखिए D2 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 5 दिन, ओके। 5 डेज में 360 रुपये कमा लेंगे, ठीक। तो ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल सही जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया, बेहतरीन क्वेश्चन है। 4 क्रमगत संख्याओं का योग 154 है, चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। चलिए कैसे करेंगे, देखिए आसान है। 4 क्रमगत संख्याएं, मतलब पहली जो है x मान लो, दूसरी x + 1 मान लो, क्रमगत का मतलब होता है लगातार, तीसरी x + 2 मान लो, और चौथी x + 3 मान लो। x की वैल्यू कुछ भी रखोगे, जो भी रखोगे, अगर आप 1 रखते हो तो यहाँ पर 1 और 1 2, 1 और 2 3, ठीक है, यहाँ पर 3 मिलेगा, 1 2 3 4, जो भी वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे, ठीक है, x की, आपको लगातार संख्याएं मिलेंगी। तो हमने ये मान लिया, ठीक। अब ये बताओ इन सभी संख्याओं का जो जोड़ है वो 154 है, तो x + 1 + x + 2 + x + 3, ओके। पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, बराबर में 154। x x x x कितना हो गया, 4x, ओके। 1 और 2 और 3 6, बराबर में 154। बेहतरीन तरीका है ये, इसको इधर लेकर जाओ तो 4x बराबर कितना आ जाएगा, 148, ठीक है। 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, x की वैल्यू कितनी आ गई, 37। लेकिन आपसे क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए पहली है, दूसरी, तीसरी, चौथी, x की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 37 + 3, तो यहाँ पर कितना आया, 40। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 40 होगी। ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक। इस तरीके से कर लेते हैं। बताइए इस क्वेश्चन में क्या था, बेहतरीन क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है ए से बी तक एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा वापसी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। कैसा करते हैं, आसान ट्रिक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो तो ऐसे क्वेश्चन को हम सेकंड्स में उड़ा सकते हैं।
देखिए आपको यहाँ पर जो है दो डिस्टेंस दे रखी हैं, 2 पॉइंट दे रखे हैं, डेस्टिनेशन सॉरी, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। जब ऐसा केस हो, बंदा इधर से जा रहा है, ठीक है, और फिर वापिस आ रहा है, जब इधर से जाता है तो कार की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ओके। जब वापिस आ रहा है इधर से तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे केस में चाहे तो पैदल जाए, ठीक है, इधर से जाता है इधर से आता है, जब ऐसा केस हो, कुछ भी लेकर जा रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको जो है एवरेज स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला होता है 2s1 s2 s1 प्लस s2। देखिए 2 का 2 गुणा s1 की वैल्यू कितनी है 60, s2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर आपको दे रखी है 40, और देखिए आगे s1 की 60 प्लस 40, इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 40 और यहाँ पर 100, ठीक है। 0 से 0 ये कट गया, तो 6 चौक 24 दूनी 48, ठीक है। एवरेज स्पीड जो आई 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है, ठीक। तो इस तरीके से कर लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन। यहाँ पर आपको ट्रिक बतलाने वाला हूँ। 3:4:5 के अनुपात वाली 3 संख्याओं का लैसे 2400 है, उनका मैसे ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, बहुत आसान है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4:5, ओके। इन संख्याओं का जो लैसे है वो कितना दे रखा है, एक्चुअल लैसे 2400 दे रखा है, एक्चुअल वाला, ओके, ठीक। इन अनुपात वाली संख्याओं का हमें लैसे निकालना होगा, चलो लैसे निकालो इनका सबका, क्या होगा 60 होगा, ठीक है भाई। 3, 4, 5 का जो लैसे होगा वो 60 होगा। अब हमको मैसे निकालना है, क्या निकालना है, मैसे, यही तो पूछा क्वेश्चन में। तो कुछ नहीं करना, जो भी आपको लैसे दे रखा है, ठीक है, एक्चुअल वाला, उसको इस टेम्परेरी लैसे से डिवाइड कर दो, ठीक है। 6 चौक 24, तो कितना आ गया, मैसे आपका 40 आ गया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन जो आपका राइट है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। बस ये इसका ट्रिक है, कुछ नहीं करना, जो भी आपको एक्चुअल लैसे दे रखा है और जो अनुपात वाली संख्याओं से हमको लैसे मिल रहा है उससे डिवाइड कर दो, आपका मैसे निकल कर